Welcome to a new video. You are watching on Speak English Guru. This is Raj. Guys, in this video I am going to tell about the use of might have. Okay, before that I have uploaded a use of might. Okay, previous video related to might. Guys, अगर आपने वो नहीं देखे तो guys देखें जाकर के आप previous video, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ might have का यूज. देखिए might have का यूज कहाँ पर होता है, तो सब प्रथम आप वो जान लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द यूज ऑफ might have. गाइज माइट हैव का यूज होता है जहां पर भी कोई काम होगा और उसकी पॉसिबिलिटी 50-50 होगी या फिर 50% से नीचे होगी, ऐसी कंडीशन में माइट का यूज होता है. अब बात यह हैव का यूज कहाँ होता है. हैव का यूज जो होता है कि कोई काम हो गया होगा और पॉसिबिलिटी के साथ, वहाँ पर हैव का यूज आता है. और गाइस जब हैव का यूज आता है तो मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज दो जगह आता है. एक तो कोई चीज़ पास रखने के अर्थ में आता है, जैसे कि आई हैव अ मार्कर, और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल का नाम आता है. लेकिन जब हैव का यूज कोई भी वर्ब के साथ में यूज होता है, कोई काम किया जाता है, तो वहाँ गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो इन दिस सेंटेंस वी विल यूज थर्ड फॉर्म. ओके गाइस, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर. तो देखिए पहला जो सेंटेंस है हम देखते हैं किस तरीके से है कि मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है. मुझे लगता है तो आई थिंक वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है. क्या जानती है? सब कुछ, यानी एवरीथिंग अबाउट यू. आपके बारे में कौन जानती है? सी. क्या क्या करती है? सी जानती है नो. तो नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन. और माइट हैव का यूज हम पढ़ ही रहे. तो गाइज आई थिंक सी माइट हैव नॉन एवरीथिंग अबाउट यू. वो आपके बारे में सब कुछ जानती है. नेक्स्ट, ऐसी संभावना है वो दिल्ली पहुंच गया होगा. ऐसी संभावना है वो दिल्ली पहुंच गया होगा. देखिए ऐसी संभावना लिखने का अर्थ है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग माइट का यूज करेंगे. वो दिल्ली पहुंच गया होगा तो ही माइट हैव रीच इन दिल्ली. वो दिल्ली में पहुंच गया होगा. रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड. ओके गाइस, नेक्स्ट, शायद तुम्हें आज ये खबर मिल गई होगी. शायद तुम्हें आज ये खबर मिल गई होगी कि ऐसा हो चुका है, ऐसे करके बोलते हैं हम हिंदी में. तो ही माइट हैव गॉट. गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट. दिस न्यूज़ टुडे. ही माइट हैव गॉट दिस न्यूज़ टुडे. आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी. गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हिंदी में, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में वो भी जानेंगे. मुझे लगता है, देखो ये तो वेरी सिंपल है. मुझे लगता है आई थिंक. तुम्हें लगता है यू थिंक. उसे लगता है ही थिंक. तुमने आज काम ख़त्म कर लिया होगा, यानी कि बहुत दिनों से जो वर्क पेंडिंग चल रहा है, मुझे लगता है आज आपने काम ख़त्म कर लिया. अरे नहीं सर, कहाँ हुआ. तो पॉसिबिलिटी कम है ना उसकी कि ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि काम बड़ा था वो. तो यू माइट हैव फिनिश्ड वर्क टुडे. यू माइट हैव फिनिश्ड वर्क टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उस ऑफिस का पता अर्जुन ने लगा लिया होगा. अर्जुन को पता लगाने के लिए भेजा था किसी ऑफिस का, तो अर्जुन ने पता लगा लिया होगा. अर्जुन माइट हैव फाइंड आउट. और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट ऑफिस. अर्जुन माइट हैव फाउंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट ऑफिस. अर्जुन ने उस ऑफिस का पता लगा लिया होगा. गाइस देखिए एक चीज़ समझ में अभी कोई हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर माइट का यूज़ कब करना है, मे का यूज़ कब करना है. आपने जब मे पढ़ाया था तब भी ऐसी सेंटेंसेस यूज़ कराए थे, वहाँ मे का यूज़ बताया था, मे हैव का. बिल्कुल आपकी बात राइट है. गाइस अब बात ये आती है कि मे हैव और मे का माइट हैव का यूज़ कहाँ होता है. देखिए दोनों डिफरेंट है, लेकिन बस माइनर डिफरेंट है, बस समझना पड़ेगा आपको. डिफरेंट क्या है कि जब हम मे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है. जैसे वो पहुंच गया होगा 100%, डेट इज़ 100%. वो पहुंच गया होगा, वो शायद पहुंच गया होगा, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, पहुंच गया होगा. अब आती है वो शायद ही पहुंच गया होगा, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी 50-50 की कि पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा, 50-50 है या उससे कम है. लेकिन पॉसिबिलिटी तो तब भी है, क्योंकि अगर मैं कह दूं कि वो नहीं पहुंचा होगा, इसका मतलब 0% पॉसिबिलिटी. तो 0% से जो ऊपर की पॉसिबिलिटी होती है बिटवीन 0 to 50, वो पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस हमारे माइट में बनते हैं. बस इतना समझ लीजिए. और ये सेंटेंसेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं.
ओके गाइस, जब भी सिचुएशन आएगी ऐसी, उसी हिसाब से आप सेंटेंस बना पाएंगे। इस हिंदी को देख करके आप इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा कि माइट लगाना है, मे लगाना है या कैन लगाना है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझ लीजिए, इस पर समझ लीजिए इस बात को, जब तक कंडीशन क्लियर नहीं होगी। जब आपके माइंड में कंडीशन क्लियर होगी, आप सेंटेंस से बना पाओगे। तो जब ऐसी कंडीशन हो, पॉसिबिलिटी 0%, 1% से लेकर के और 50% तक की हो, वहाँ आप माइट का यूज करें। अब कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। कल्पना कल अपने मायके में चली गई होगी। मायके में एक होता है ससुराल पक्ष, एक होता है मायका पक्ष। तो मायके चली गई होगी, तो गाइस मायके को क्या कहते हैं इंग्लिश में वो भी समझते हैं हम। कल्पना कल अपने मायके चली गई होगी, तो कल्पना माइट हैव गॉन टू हर नेटिव प्लेस। गॉन टू हर नेटिव प्लेस, कल्पना कल अपने नेटिव प्लेस चली गई होगी। नेक्स्ट है आपका, वह उत्तीर्ण हो सकता था, यानी पास हो सकता था अगर वो पढ़ता। वो पास हो सकता था अगर वो पढ़ता, तो ही माइट हैव पास्ड, यानी फेल तो वो हो ही गया, अगर थोड़ा बहुत पढ़ता तो शायद पास हो ही जाता। ऐसी कंडीशन है ना, लेकिन 100% नहीं है, 20 to 30%। तो ही माइट हैव पास्ड इफ़ ही स्टडीड, अगर वो पढ़ाई करता। ओके गाइस, नेक्स्ट, अगर मुझे इसके बारे में पता था तो हो सकता है मैं वहाँ चला जाता। अगर आपसे किसी ने बोला भाई तुम्हें पता था तुम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ ऐसा हुआ था, तो बोला कि भाई अगर मुझे इस बारे में पता था, अगर मुझे इस बारे में पता था तो हो सकता है मैं वहाँ चला जाता, मुझे पता ही नहीं था। तो इफ़ आई हैड नोन अबाउट इट, अगर मुझे इस बारे में पता था तो आई माइट हैव गॉन देयर, मैं वहाँ चला जाता, यानी कि संभावना कम थी, पता होता तब भी। नेक्स्ट है शायद ही से समझ में आ रहा है ना कि माइट का यूज आएगा। उसने मेरा मोबाइल चुराया होगा, यानी कि श्योर नहीं हो आप, 100% श्योर नहीं हो, पॉसिबिलिटी है। और शायद ही से तो क्लियर हो गया कि माइट हैव का यूज आएगा। ही माइट हैव स्टोलन माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल चुराया होगा, ही माइट हैव स्टोलन माई मोबाइल। नेक्स्ट गाइस, वे सभी शायद ही अपने घर पहुंच गए होंगे। शायद ही, देखो जहाँ पर शायद ही आ जाए वहाँ तो बिल्कुल आंख बंद करके माइट का यूज़ लगा ही दीजिए आप, और जहाँ शायद आ जाए वहाँ आप में यूज़ कर दीजिए, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। वे सभी शायद ही अपने घर पहुँच गए होंगे, तो दे ऑल माइट हैव रीच्ड एट देयर होम। दे ऑल माइट हैव रीच्ड एट देयर होम, वो सभी अपने घर पहुँच गए होंगे। नेक्स्ट है आपका और लास्ट सेंटेंस है, उन्होंने ये मूवी अब तक शायद ही देखी होगी। एक्चुअली ये नई मूवी और अभी जस्ट लॉन्च हुई है कल ही, तो शायद ही उन्होंने ये देखी होगी। तो दे माइट हैव वॉच दिस मूवी टिल नाउ, उन्होंने अब तक शायद ये मूवी देखी होगी। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस आपके समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि माइट का यूज़ कहाँ होता है और मे का यूज़ कहाँ होता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर हो गया तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद में आप अपने नोट्स तैयार करिए और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा इसी के आधार पर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, क्योंकि गाइस जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर लर्न करना होगा, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ ऑब्जेक्टिव आता है, कहाँ, सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइज इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर गाइज ऑलरेडी आप अगर चैनल के व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी सुबह 8 बजे वीडियो आती है जिस पर कि मैं इस तरीके की सेंटेंसेस लेके आता हूं। तो गाइज अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस इसके अलावा अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके डालें मेरे को, मैं आपको उस टॉपिक पे लेके आऊँगा। बाकी का हमारा मॉडल की सीरीज चल रही है वो रेगुलर कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।